बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुर्किस्तान का एलची घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा था। घोड़े पर एक 16-17 साल नौजवान सवार था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अज़म। ये नौजवान तुर्किस्तान से आ रहा था और वालिद बसरा हजाज बिन यूसुफ से मिलना चाहता था। घोड़ा अपनी रफ्तार से भागा चला जा रहा था। नौजवान घोड़े पर सफर तय करते हुए बिलाखिर बसरा पहुंच गया। अब उसकी मंजिल वालिद बसरा हजाज बिन यूसुफ का मकान था। वो घोड़े को सरपट दुराता हुआ हजाज बिन यूसुफ के किला नमा मकान के करीब पहुंच गया। ये मकान बसरा के कोने में दरिया के किनारे एक सरसब्ज नखलिस्तान के दरमियान वाक़या था। वालिद बसरा के किले के करीब पहुंचकर नौजवान घोड़े से नीचे उतरा और मुहाफिज से कहा, वालिद बसरा से कहो तुर्किस्तान से एक एलची आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मुहाफिज ये सुनकर किले में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद मुहाफिज की वापसी हुई। उसने नौजवान को अपने साथ चलने का इशारा किया। नौजवान ने अपना घोड़ा दरवाजे पर मौजूद एक गुलाम के हवाले किया और खुद मुहाफिज के साथ किले में दाखिल हो गया। किला बड़ा मजबूत था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद मुहाफिज नौजवान को एक कमरे में ले गया। वालिद बसरा हजाज बिन यूसुफ एक नक्शा फैलाए उसे देखने में मसरूफ था। उसने नक्शे से नजरें उठाए बगैर कहा, हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमने बहुत देर कर दी। मैं सुबह ही पहुंच जाता मगर रास्ते में घोड़े को ताज़ा दम करने के लिए रुक गया था। नौजवान ने जवाब दिया। हजाज बिन यूसुफ ने नक्शे से नजरें उठाकर नौजवान की तरफ देखा। वो नौजवान 16-17 साल का मालूम होता था। सर पे तांबे का खोल चमक रहा था। उसने ज़रा पहन रखी थी। हजाज बिन यूसुफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर उसके लब हिले। तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं तुर्किस्तान से आया हूँ। हजाज बिन यूसुफ ने हंकारा भरा, तो तुम एलची हो। मैं कितबा की जिंदा दिली की दाद देता हूँ। उसने तो लिखा था कि खुद आएगा या फिर अपने किसी तजर्बाकार जनरेल को भेजेगा, और भेज दिया उसने 8 साल का बच्चा। नौजवान ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी उम्र 16 साल और 8 माह है। हजाज बिन यूसुफ ने गरजते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कितबा खुद कहाँ? नौजवान ने जवाब दिए बगैर झुक कर एक खत हजाज बिन यूसुफ की खिदमत में पेश किया। हजाज बिन यूसुफ ने खत लेकर पढ़ा, फिर कहा, वो खुद सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया? तुम्हें खत देकर क्यों भेज दिया? नौजवान ने हैरत से पूछा, आप किसके मुतालिक पूछ रहे हैं? हजाज बिन यूसुफ ने तेज लहजे में जवाब दिया, वही जिसके मुतालिक कितबा ने लिखा है कि मैं अपना बेहतरीन सिपा सालार भेज रहा हूँ। नौजवान ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो मैं ही हूँ जिसका इस खत में जिक्र किया गया है। अगर आप किसी और से मिलना चाहते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। हजाज बिन यूसुफ ने हैरत से इस नौजवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसने सोचा, ये तो कमसन लड़का है, जबकि कितबा ने एक तजर्बाकार जनरल के मुतालिक लिखा है। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? हजाज बिन यूसुफ ने पूछा। मोहम्मद बिन कासिम सकफी। हजाज बिन यूसुफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर उसके लब हिले। ओ, तो तुम कासिम के बेटे हो? मेरे भाई कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम ने स्पाट लहजे में जवाब दिया, जी हाँ। फिर हजाज बिन यूसुफ ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप वालिद बसरा हजाज बिन यूसुफ हैं। हजाज बिन यूसुफ ने तड़प कर कहा, मैं तुम्हारा चचा भी हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने नक्शे पर नजरें गाड़े हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ। हजाज ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा चचा हूँ? मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी वालदा ने मुझे बताया है। हजाज बिन यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी वालदा ने और क्या बताया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, उन्होंने ये भी बताया था कि आप हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल हैं। यह सुनकर हजाज बिन यूसुफ की रगें तन गईं। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस खिड़की के करीब पहुंचा जो दरिया के किनारे खुलती थी। वो खिड़की खोलकर दरिया की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा सदियों का बीमार नजर आ रहा था। अब्दुल्ला बिन जुबैर का कातिल, उसने चंद बार दिल में दोहराया। उसने झरझरी लेकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा। वो तो इस बात से लापरवाह नक्शा देख रहा था। अब हजाज बिन यूसुफ की निगाहों के सामने मदीना के एक छोटे से मकान का मंजर घूम गया, जहाँ बिस्तर पर उसका नौजवान भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। हजाज बिन यूसुफ उसके यहाँ आया था। कासिम ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। उसके चेहरे पर हजाज बिन यूसुफ के लिए नफरत थी। हजाज बिन यूसुफ, जो बुजुर्ग सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल था, उसने हजाज बिन यूसुफ को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर हजाज बिन यूसुफ के कानों में मरते हुए कासिम के ये अल्फाज गूंजे, हजाज, यहाँ से चले जाओ। मैं मरते वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का चेहरा नहीं देखना चाहता। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे और अजियत ना दो। फिर वो तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने भाई के जनाजे को देख रहा। एक कमसन लड़का रोता हुआ जनाजे के साथ जा रहा था। ये उसके मरहूम भाई कासिम का बेटा था। हजाज बिन यूसुफ का खून था, उसके मरहूम भाई का लखते जिगर था। उसने झुक कर इस कमसन लड़के को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की। वो कमसन तड़प कर एक तरफ फट गया। मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे बाबा को तुमसे नफरत थी, मुझे भी तुमसे नफरत है। तुम अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। नन्हे मोहम्मद बिन कासिम के अल्फाज उसके कानों में जहर घोल रहे थे। हजाज बिन यूसुफ, जो सफाकी में अपना सानी नहीं रखता था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से अपने इस भतीजे की तरफ देखा जो नक्शे पर झुका उसे गौर से देख रहा था। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। हजाज बिन यूसुफ ने
पूर्णम निगाहों से मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखते हुए कहा, इधर आओ मोहम्मद। मोहम्मद बिन कासिम ने नजरें उठाकर हजाज बिन यूसुफ की तरफ देखा, फिर नक्शा बंद करके एक तरफ रखकर उठ खड़ा हुआ। वो चलता हुआ हजाज बिन यूसुफ के करीब पहुंचा। हजाज बिन यूसुफ ने शफकत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मोहम्मद, हम अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल के अलावा क्या कुछ नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने एक नजर अपने चचा की तरफ देखा। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर इत्मीनान था, एक सुकून था, आंखों में कोई खौफ ना था। उसने चचा की तरफ देखते हुए कहा, यह अल्लाह की मखलूक का फतवा है, मैं आपको धोखे में रखने के लिए कातिल की जगह कोई और लफ्ज नहीं दे सकता। हजाज बिन यूसुफ ने एक लंबा सांस लिया, फिर बोला, तुम मेरे भाई कासिम के बेटे हो, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगरचे बर्दाश्त करना मेरे मिजाज में शामिल नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मुझे केतबा ने भेजा था, उनका खत मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम से हजाज बिन यूसुफ ने ठहरे हुए लहजे में पूछा, पर खुरदार, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मैं अपनी वालदा के यहाँ जाऊँगा, मैं सीधा आपके यहाँ आया था, कीतबा के पैगाम आप तक पहुँचा चुका हूँ, अब अपनी वालदा के पास जाऊँगा, वो बसरा में मेरा इंतजार कर रही हैं। हजाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, बसरा में? क्या वो बसरा में मौजूद हैं? मगर मुझे तो किसी ने नहीं बताया, वो बसरा में कब से मौजूद हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने मुड़कर हजाज बिन यूसुफ की तरफ देखते हुए कहा, वो 3-4 माह से बसरा में मौजूद हैं। हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा, फिर उसके लब हिले, मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई, वो बसरा में कहाँ रह रही हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो बसरा में मामू के यहाँ रह रही हैं और यहाँ ना आने की वजह मुझसे बेहतर जानते हैं। हजाज बिन यूसुफ ने मुठ्ठियां भींच ली, आंसू उसकी पलकों पर आकर रुक गए थे। उसने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया, फिर आंखें खोलते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा, क्या अपनी चची से नहीं मिलोगे? मोहम्मद बिन कासिम ने हजाज बिन यूसुफ की तरफ देखा। हजाज बिन यूसुफ ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम का बाजू पकड़ लिया और उसे ज़नान खाने की तरफ लेकर चल दिया। मोहम्मद बिन कासिम की चची से देखकर बाग बाग हो गई। उसने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम की पेशानी चूम ली और बोली, मोहम्मद, तुम कब आए? हजाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? वो खुशी से आंसू पोंछती हुई बोली, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, जब मैं और जुबैदा हज पर गए थे तो मदीना में मैंने इसे देखा। हजाज बिन यूसुफ ने कहा, तुमने मुझसे इसका जिक्र तक नहीं किया। वो बोली, मुझे इसकी वालदा ने मना किया था कि शायद आपको अच्छा ना लगे। हजाज बिन यूसुफ ने एक तवील सांस लिया, फिर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मुतवज्जो हुआ, चलो मोहम्मद, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वालदा के पास चलता हूँ। हजाज बिन यूसुफ की बीवी ने कहा, आप वहाँ ना जाएं, वो इस वक्त बीमार है। हजाज बिन यूसुफ ने कहा, अगर वो बीमार है तो फिर मुझे जरूर जाना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम भी अपनी वालदा की बीमारी का सुनकर बेचैन हो गया, अम्मी जान बीमार हैं, मुझे खुद वहाँ पहुँचना चाहिए। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से रवाना हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।